सर जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू साहब, समय आपने दिया। दरअसल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, बहुत ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर इसकी हो रही है कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं सरीगो गौर, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। अब कई जो वेटरन्स हैं सर, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा भी मौका आएगा जब हमारे एम्बेसडर अमेरिकन की कमांड में जाएंगे और कहेंगे कि हम आगे देख रहे हैं कि उनकी इस कमांड को हम विजिट करेंगे, या कभी ऐसा मौका आएगा जब पेंटागन में हमारे एम्बेसडर होंगे और वो कहेंगे कि हम पेंटागन विजिट कर रहे हैं। ये रियायत अमेरिकन को क्यों दी जा रही है सर? एक कैंटोनमेंट में अमेरिकन पहुंच रहे हैं सर। देखो, जब से हिंदुस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशन कायम हुए हैं, खास करके इंडो पैसिफिक को निगाह में रखते हुए, तब से अनेकों बार हमारे एम्बेसडर जो है पेंटागन में गए गए हैं, उनके पैसिफिक कमांड में भी गए हैं। विनय क्वात्रा जो है, जो हमारे प्रीवियस एम्बेसडर थे, 2025 में गए थे। जी उससे पहले अरुण के सिंह जो थे, वो मनोज पारिकर के साथ में पेंटागन में भी गए थे और उनके पैसिफिक कमांड में भी गए थे। इसी माफिक हर कमांड में, उनके सेंट्रल कमांड वगैरह में हमारे ऑफिसर्स जाते रहते, हमारे एम्बेसडर जाते रहते, जिसका मकसद है कि दोनों देशों की इंटरऑपरेबिलिटी और बढ़ाना, खास करके एशिया पैसिफिक को निगाह में रखते हुए या इंडो पैसिफिक को निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर आज हमारे एम्बेसडर्स वगैरह और डिफेंस ऑफिसर्स जो हैं दूसरों के हेडक्वार्टर को विजिट करते हैं। और उनका केवल और केवल एक ही मकसद है कि दोनों देशों के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इसमें और बढ़ोतरी की जाए, दोनों के साथ में इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में डिस्कशन की जाए, दोनों में जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है, जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में बातचीत हो, जैसे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है या एक्सरसाइज में मिलन है या अभी इंटरनेशनल फील्ड रिव्यू है। तो ऐसे में हमारे एम्बेसडर जो है अनेकों बारी, एक बारी नहीं अनेकों बारी जा चुके हैं पेंटागन में और उनके पैसिफिक कमांड वगैरह में भी। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड खास करके जब से हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़े हैं पिछले कम से कम 7-8 साल से, उससे पहले, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2015 में भी जब AK सिंह हमारे एम्बेसडर थे और मनोहर पारिकर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, तभी भी हमारे एम्बेसडर जो है उनके साथ उन्होंने कंपनी किया था मनोहर पारिकर को पेंटागन में भी और पैसिफिक कमांड में भी। तो ऐसे ही कोई नई बात नहीं है और सोशल मीडिया में को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि इससे ये जाहिर करता है कि हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है अमेरिका के साथ आगे से बहुत बेहतर है। और ख़ास करके इस समय जबकि चाइना जो है बड़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अख्तियार कर रहा है इंडो पैसिफिक में, खास करके साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में और इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, मेरे एक दो पॉइंट जो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ी सी अपना नजरिया डालें। एक माना जाता है कि ये जो दूतावास होते हैं फॉरेन के या भारत के भी किसी भी देश के, वो कहीं ना कहीं जैसे CIA का, अगर अमेरिका का, तो माना जाता है कि CIA कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद रहती है और दूतावास के रूप में या राजदूत के रूप में केवल CIA के एजेंट भी मौजूद होते हैं। उससे आप कैसे देखते हैं? और अगर चाइना का इतना है तो आप क्वाड की 2 साल से कोई ढंग से मीटिंग नहीं हो रही है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्वाड पे चर्चा करिए, वहां पर कोई इतना फोकस नहीं है। और ये विजिट उस वक्त हो रही है जिस वक्त फील्ड मार्शल मुनीर जो है जर्मनी में मार्क रूबियो से मिल रहे हैं। तीनों चीजों को क्या कनेक्ट किया जा सकता है सर? देखो, हर देश के एम्बेसडर जो एम्बेसीज में जो है उनका वन ऑफ द रोल है अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना, दूसरा हमारी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना और तीसरा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और दूसरे इंटेलिजेंस को गैदर करना। ऐसे इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारा देश भी इस माफी की कार्रवाई करता है और दूसरे देश भी इस माफी की कार्रवाई करते हैं। वो आपके बारे में हर प्रकार की मिलिट्री इंटेलिजेंस को अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने प्रेसिडेंट को या अपने पेंटागन को वगैरह को उसके बारे में बताते हैं। इसी माफिक हिंदुस्तान के एम्बेसीज में भी, दुनिया भर में जितनी भी एम्बेसीज है, हर एक एम्बेसी में भी इस माफिक के ऑफिसर्स जो पोस्टेड होते हैं, जिनका काम होता है इन एडिशन टू क्या कहते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाए, मिलिट्री रिलेशन बढ़ाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाए, साथ ही साथ एक दूसरे के बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं कि उनकी क्या सोच विचार है, खास करके वो इशू को लेके जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के साथ में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ में, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के साथ में, हिंदुस्तान के रिलेशन से चाइना, हिंदुस्तान के रिलेशन बांग्लादेश, हिंदुस्तान के जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो कई नए नए प्रकार के वेपन सिस्टम बना रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और वो अपने अपने देश को उसके बारे में बताते हैं कि वास्तव में किस हद तक हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ रहा है।
क्या ये सच है जो अखबारों में आ रहा है या सोशल मीडिया में आ रहा है, या क्या इसमें काफी समय लगेगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल पीके सहगल सर, दोनों मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर, मेरे को लिंक भेज देना। थैंक यू सर।